यकीन नहीं होता कि ये सफ़र सच में यहीं ख़त्म हो गया। स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का आखिरी एपिसोड किसी सीरीज़ का नहीं बल्कि ज़िंदगी के एक लंबे चैप्टर के बंद होने जैसा लगता है। जैसे लाइट्स ऑफ हो गई हूँ लेकिन आंखें अभी भी उसी अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हूँ। एपिसोड 8 एक पूरी फिल्म की तरह चलता है जहाँ हर फ्रेम में वजन है, हर सीन में अतीत की परछाइयाँ हैं और हर साउंड के पीछे सालों की यादें सांस ले रही हैं। अपसाइड डाउन आखिरी बार खुलता है और लगता है जैसे हॉकिंस ही नहीं बल्कि हमारा बचपन भी एक आखिरी जंग लड़ने जा रहा है। वेक्ना अब सिर्फ विलन नहीं रह जाता, वो उस ट्रॉमा का चेहरा बन जाता है जिससे भागने के बजाय हमें लड़ना पड़ता है। पूरी गैंग एक बार फिर खड़ी होती है, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन पहले से ज्यादा इंसान। और यही चीज़ इस फिनाले को स्पेशल बनाती है कि जीत सिर्फ मॉन्स्टर को हराने की नहीं बल्कि खुद के डर की पार जाने की है। माइंड फ्लेयर के साथ वो फाइनल बैटल ऐसा लगता है जैसे दिमाग और दिल दोनों पर हमला हो रहा हो। लाइटिंग, म्यूजिक, साइलेंस सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आप सांस लेना भूल जाते हो। और फिर आता है वो हिस्सा जहां शो असली पंच मारता है। लड़ाई के बाद क्या? क्योंकि असली मुश्किल यही होती है कि जब सब खत्म हो जाए तो आगे कैसे बढ़ा जाए। कोई पीटीएसडी में फंसा है, कोई अपने सपनों की शक्ल ढूंढ रहा है, कोई पहली बार खुद को चुन रहा है और कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा बल्कि जी भी सकता है। नैन्सी का आर्क यहाँ दिल जीत लेता है क्योंकि वो किसी परिभाषा में फिट होने से इनकार करती है। वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है और उसे अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने का पूरा हक है। स्टीव का ग्रोथ साइलेंट है लेकिन पावरफुल। बच्चों से उसका लगाव अब केयर बन चुका है और वही उसकी जीत है। हेनरी के पास्ट में जाने वाले सीन्स में जेमी कैम्पबेल बावर ने ऐसी एक्टिंग दी है कि एक पल को आपके अंदर हमदर्दी जाग जाती है और अगले ही पल आपको याद आता है कि कुछ जख्मों का कोई रिडेम्पशन नहीं होता। और शुक्र है शो ने उस लाइन को क्रॉस नहीं किया। जॉयस का आखिरी फैसला कड़वा है लेकिन जरूरी है क्योंकि कुछ लोग माफी नहीं बल्कि अंत डिजर्व करते हैं। मिलिट्री वाला एंगल थोड़ा लड़खड़ाता है और लॉजिक के हिसाब से कई सवाल छोड़ जाता है लेकिन वो इतने भारी नहीं कि इस इमोशनल वेव को तोड़ सके। हॉपर का मोनोटॉक ऑफर एक सॉफ्ट लैंडिंग देता है, ये बताने के लिए कि सिस्टम सब कुछ नहीं समझता लेकिन कभी कभी समझौता कर लेता है। और फिर आता है एपिलॉग जो कोई क्लोजर नहीं देता बल्कि एक्सेप्टेंस सिखाता है कि हर कहानी को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां बस यकीन मांगती हैं, यकीन कि कहीं दूर वो लोग अपनी हैप्पी एंडिंग जी रहे होंगे। और शायद यही वजह है कि ये एंड परफेक्ट लगता है, टेक्निकली नहीं लेकिन इमोशनली। ये कोई मास्टरपीस का टैग नहीं मांगता, ये कल्चरल इवेंट है, बिल्कुल एंड गेम की तरह जहां लॉजिक से ज्यादा अटैचमेंट जीत जाती है। कुछ एपिसोड फ्लैट रहे, कुछ मोमेंट्स पूरी तरह लैंड नहीं हुए लेकिन लाइफ भी तो वैसी ही होती है, अधूरी, इम्परफेक्ट और फिर भी यादगार। स्ट्रेंजर थिंग्स हमें ये सिखाकर जाता है कि ग्रोथ का मतलब भूल जाना नहीं बल्कि यादों के साथ आगे बढ़ना है। और शायद इसलिए इसका अंत दिल तोड़ता है लेकिन सुकून भी देता है क्योंकि ये शो खत्म नहीं हुआ, ये हमारे नॉस्टैल्जिया, हमारे आर्ट, हमारी इंस्पिरेशन में जिंदा रहेगा। और हाँ, ये सोचकर दर्द होता है कि अब इसके बारे में नई थ्योरी वीडियो नहीं बनेंगे, नए एपिसोड्स का इंतजार नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि हर 10-20 साल में एक बार ही ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है और मैं खुश हूँ कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हुए बड़ा हुआ क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, वो आपकी कोर मेमोरी बन जाती है। और ये एंड जितना भी भारी हो उतना ही बिफिटिंग है, ऐसा एंड जिसे आप भूल नहीं पाते बल्कि हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो।